हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, बात करेंगे आज फार्मा और लाइफ साइंस या बायो साइंस स्टूडेंट्स के लिए कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है। जो स्टूडेंट्स या जो जॉब कैंडिडेट स्टूडेंट्स के बारे में ही पहले बताते हैं कि फार्मा में या फिर लाइफ साइंस के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, बोटानी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कह लीजिए। तो यहां से आप अपना एजुकेशन जब कंप्लीट करते हैं, आप सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपना करियर स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डे बाय डे, हर दिन ये सेक्टर जो फार्मा जॉब से रिलेटेड है या फिर हेल्थ केयर या लाइफ साइंस जॉब से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही इस स्ट्रीम से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपना फ्यूचर बना पाएंगे। अब इंडिया में भी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए कि आईटी प्रोफाइल में जो लोग अर्निंग करते हैं, आईटी में जो सैलरी जिन इंजीनियर्स को मिलता है बीटेक करने के बाद या बीई करने के बाद, आप उस लेवल के सैलरी पा सकते हैं। तो इसके लिए आप आगे देखिए और मैं जो बातें बताना चाह रहा हूं उस चीज को भी समझिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फार्मा स्टूडेंट्स के लिए या फिर बायोसाइंस स्टूडेंट के लिए कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है। तो हेल्थ केयर जो जॉब्स होते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में अभी क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं दोस्तों। अभी ये क्लिनिकल ट्रायल जो कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, लोग अच्छी तनख्वाह भी पा रहे हैं और बहुत सारे उनको अपॉर्चुनिटीज, बहुत तरह से उनको ग्रो करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस चीज के लिए आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी है। तो ये जो हेल्थ केयर जॉब्स है, इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो हेल्थ केयर में कितने सेक्टर्स होते हैं, कितने जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, क्या सैलरी मिलती है इनिशियल से या एक्सपीरियंस होने के बाद, उन सब चीजों को मैंने बारीकी से वहां पे डिस्कस किया है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखें। तो आप सोचेंगे कि मैं फिर यहां पे इस टॉपिक को लेके फिर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास लिंक्डइन में बहुत तरह के मैसेजेस, बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां पे लोग पूछते हैं, सर मैंने इतनी जगह पे अप्लाई की है, मैं तो फार्मा स्टूडेंट हूं, मैं तो इस क्लिनिकल रिसर्च या हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रो करना चाहता हूं, तो मुझे स्कोप क्यों नहीं मिल रहा, मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के बारे में ये बता रहा हूं। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो कि हजारों जगह अप्लाई करते हैं लेकिन उनको रिस्पांस नहीं मिलता, उनको प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाता। हजारों जगह हर डे अगर आप 50 लोगों को भी अपना रिज्यूमे या सीवी भेजते हैं तो उसमें से 1-2 का रिस्पांस आता है, फिर भी उनका जो क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे आपका प्रोफाइल मैच नहीं करता। तो क्या करें। तो इसी चीज के बारे में दोस्तों आप सभी को मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले कि इस क्लिनिकल ट्रायल में या क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में कितने सेक्टर होते हैं। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, हर डिपार्टमेंट में हर कोई ग्रो कर सकता है। जो स्पेशली इस फार्मा या बायोसाइंस, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या क्या है वो कंपार्टमेंट्स, क्या क्या है वो सेक्टर या डिपार्टमेंट। फार्माकोविजिलेंस हो गया, सीडीएम हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, सैस हो गया, ईटीएमएफ हो गया, बायोस्टैटिस्टिक्स हो गया, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप में क्या गलती आप कर रहे हैं, आपसे कौन सी मिस्टेक हो रही है जिस वजह से आपको रिस्पांस नहीं मिलता, आप अपॉर्चुनिटी आप नहीं निकाल पाते। देखिए दोस्तों, इस वक्त ऐसा है कि हर दिन फ्रेशर लेवल पे इतने कंपटीशन हैं कि हर कंपनी इतने वैकेंसी तो नहीं निकाल सकते।
तो ये मेहनत आपको करना है कि हजारों में से अपने आप को कैसे अलग करें। आप अगर फार्माकोविजिलेंस में ग्रो करना चाहते हैं तो फार्माकोविजिलेंस के लिए ही तैयारी कीजिए। अगर आप देखते हैं कि 1 महीने 2 महीने ट्राई करने के बाद इस डोमेन से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो फिर आप ब्रॉडर वे में अप्लाई कीजिए, हर सेक्टर में अप्लाई कीजिए, लेकिन इस क्लिनिकल रिसर्चर से रिलेटेड। हाँ, फार्मा स्टूडेंट्स या लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक नोन जॉब है क्यूसी, प्रोडक्शन, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के जॉब होते हैं, फार्मासिस्ट के जॉब होते हैं, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में दोस्तों आप सही तरह से ग्रो कर सकते हैं। आप आईटी एम्प्लॉय के लेवल के सैलरी पा सकते हैं, आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो ये चीजों को आप ध्यान में रखिए। गलती आपसे क्या हो रही है? गलती पहली ये है कि आप किसी भी डोमेन में अप्लाई करते हैं या फिर फार्माकोविजिलेंस को ही अगर मान लेते हैं पीवी, तो उसमें पहले देखिए जॉब क्राइटेरिया क्या है। किसी को अगर अपना रिज्यूमे भेजते हैं तो आप बताइए कि आप फार्माकोविजिलेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप इसी में ग्रो करना चाहते हैं। ज्यादा फ्रेशर्स लेवल में कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए आपको बड़े लेवल पे सोचना होगा। आपको हर सेक्टर में ट्राई करना है। आप अपने कॉलेज दिनों में तो सोचते हैं, जिनको फार्माकोविजिलेंस के बारे में पता है वो सोचते हैं मैं तो फार्माकोविजिलेंस में जाऊंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। सही मौके का इस्तेमाल कीजिए, सही मौके का इंतजार कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर फार्माकोविजिलेंस में आपको नहीं मिल रहा है, आप दूसरे सीडीएम में ट्राई कीजिए, क्लिनिकल रिसर्च में ट्राई कीजिए। लकीली आप सीडीएम या क्लिनिकल रिसर्च में पा लेते हैं तो इंतजार कीजिए कि चलिए ये जॉब तो कर रहा हूं, लेकिन फार्माकोविजिलेंस का कोई ओपनिंग आ रहा है या नहीं। आता है तो अप्लाई कर दीजिए, मौका मिले इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चंस, आंसर्स मैंने अपने चैनल में डाले हैं, उसको आप रेफर कीजिए। उसके बाद अगर आप क्रैक कर पाते हैं तो सोचिए कि आपका जो सपना था वो साकार होता है। तो यही बहुत लोग नहीं करते। आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में आपको जॉब नहीं मिल रही, मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में कि सर पीवी में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो बताइए। अरे पीवी में अपॉर्चुनिटी तो निकल रहे हैं, लेकिन कंपटीशन देखिए। पहली सोच ये रखिए कि मैं 1 महीने ट्राई करूंगा पीवी में, कि अगर अपॉर्चुनिटीज अगर आते हैं तो मैं उस बेसिस में तैयारी करके अप्लाई करूंगा। अगर कोई ऑप्शंस नहीं है, जॉब में कोई ओपनिंग नहीं है, कोई स्कोप नहीं मिल रहा, तो मैं सीडीएम में स्विच करता हूं, मैं क्लिनिकल रिसर्च में स्विच करता हूं। किसी एक में मिल जाए, उसके बाद सही तरह से अगर ओपनिंग होता है, अप्लाई आपको करते जाना है। जिस वक्त आप हार मान लेते हैं उसी वक्त आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी गई। हो सकता है आप 15 कंपनी में अप्लाई किए हैं पीवी के लिए और उसके बाद आप छोड़ देते हैं, क्या पता कि 16वां जो कंपनी है उसी में आपको जॉब होना था। वैसे ही अगर आप सीडीएम के लिए एम करते हैं तो 1 महीना दीजिए सीडीएम में, जहां पे सिर्फ सीडीएम में ही ट्राई करना है। नहीं मिल रहा है तो ब्रॉड वे में अप्लाई कीजिए। अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पीवी के लिए एचआर को क्या कैसे मेल करें, सबसे पहले एचआर को किसी प्रोफाइल के लिए आप मेल करते हैं तो उस जॉब प्रोफाइल को सही तरह से समझिए और एचआर को मेल बॉडी में सब्जेक्ट लाइन में लिखिए कि लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रेशर्स फॉर फार्माकोविजिलेंस सेक्टर या फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। अपना इंट्रो दीजिए कि आप कहां से हैं, आपने कहां से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, आप फार्माकोविजिलेंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके एक तरह का मेल कीजिए, एक तरह का मेल ड्राफ्ट कीजिए, करके रखिए कि आप फार्माकोविजिलेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो एक सुंदर सा मेल टाइप करके रखिए कि सर माय नेम इज राज, आई एम फ्रॉम दिस लोकेशन, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई हैव कंप्लीटेड माय बी फार्मा इन 2022, आई हैव सीन योर job post regarding opening in pharmacovigilance for freshers. So please consider my profile
for freshers, for the role of freshers in pharmacovigilance domain. And after reviewing my resume, if you feel that my resume suits the job profile, please give me the opportunity to participate in the interview for in your well-esteemed organization. तो इस तरह के मेल को टाइप करके रखिए, अपने पास टेम्पलेट रखिए। टेम्पलेट कुछ नहीं होता, एक तरह का सेफ कॉपी है, आपका समय बचता है कि एक सुंदर सा मेल बना के रखते हैं। पीवी के जो भी ओपनिंग्स आते हैं जस्ट उस कंपनी का नाम चेंज कर दीजिए और कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिए। सीडीएम का आता है तो भेज दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक जनरल मेल बना के रख दिया, पीवी का भी है उसमें भी भेजना है, सीडीएम का भी है उसमें भी भेजना है, मोनोटोनस होता है। एचआर भी उसमें मतलब टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि एक मेल में ही आप अगर एचआर को इंप्रेस कर देते हैं, तो उसको लेकर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप एक सही मेल ड्राफ्ट करें और भेजें। लेकिन आज की टॉपिक है कि सही करियर ऑप्शन। तो मैं उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को यह बताना चाहूंगा सबसे पहले कि स्पेसिफिक डोमेन के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तय कीजिए। उसके बाद अगर आपको उस ड्यूरेशन के अंदर भी आपको अगर टाइम या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर दूसरे डोमेन्स में भी ट्राई कीजिए, दूसरे सेक्टर्स में भी ट्राई कीजिए। अगर दूसरे सेक्टर में हो जाता है तो फिर से उसी डोमेन के लिए ट्राई कीजिए, जॉब तो आपके पास है ही। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाए होंगे। अगर इस चीज को अगर आप सही तरह से फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि करियर ऑप्शंस मैंने बता दिए कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड जो सब जॉब प्रोफाइल है, इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप सही तरह से बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत तरह के आप में स्किल्स डेवलप्ड होंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं, मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं इस आपके क्वेरीज को लेके एड्रेस करके एक नया वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेल ड्राफ्टिंग के ऊपर कोई किसी तरह की वीडियो मैं बनाऊं, आपको गाइड करूं किस तरह कैसे मेल एक इंप्रेसिव मेल करना है, तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो यही था आज के लिए। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।